कि पीसीबी, क्या पीसीबी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं या पीसीबी को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें? मोहसिन नकवी साहब की क्या सोच है? रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, वहां मेंटली तौर पर तैयार होती है कि हम बाइकआउट के लिए जा रहे हैं, और चीमा साहब सुबह क्या होता है आप T20 का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। मतलब कि ये दोगलापन है चीमा साहब, डबल स्टैंडर्ड्स। क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला है। सो अच्छी बात यह है कि, और मैं समझता हूँ जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि इंक्वायरी होगी, आगे बात चलेगी और पता चलेगा कि ये ऐसी दोबारा चीज़ ना हो। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है। आज मीडिया टॉक करी है उन्होंने, और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स यूज़ करे उन्होंने कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, आईसीसी ने ज़्यादती करी और हमारी सरकार जो बोलेगी वो फैसला होगा। हम किसी आईसीसी को नहीं जानते। इस ट्रॉफी में जिस तरह इंडिया को फेवर मिली, बिल्कुल, कि पाकिस्तान होस्ट था और इंडिया जब ये यहाँ पर नहीं आना चाहता था, हालांकि पाकिस्तान ने उनको ये बहुत ऑप्शंस दी थी कि आप यहाँ पर आएँ, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, बट इंडिया नहीं माना। तो इंडिया को फिर उस वक्त बैन क्यों नहीं किया गया? इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करके किसी और टीम को शामिल क्यों नहीं किया गया? तो ये दोहरा मेयार आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान है। जर्नलिस्टों ने पूछा कि सर क्या प्रोग्राम है आपका, हमारी टीम जाएगी या बॉयकॉट करेगी? तो उन्होंने कहा जी ये फैसला हुकूमत करेगी, हम आईसीसी के ताबे नहीं हैं, हम हुकूमत के ताबे हैं। ये बात उनकी ठीक, क्योंकि सर जैसे हालात चल रहे हैं, जिस तरह की हम एक दूसरे को धमकियां लगा रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे से नाराज हैं, तो वो नाराजगी खत्म हो सकती है? कोई तरीका है या आपको लग रहा है कि नहीं ये क्रिकेट जो है नहीं हो पाएगा और पहले की तरह कोई ना कोई जैसे बात होती रहती है ना, कभी हाथ नहीं मिलाने तो कभी पाँव नहीं मिलाने तो कभी क्रिकेट नहीं खेलनी तो कभी हॉकी नहीं खेलनी, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको लग रहा है वही सिलसिला चलेगा? मिला के, आंख मिला के, नजरें मिला के, पैर मिला के, शरीर मिला के, जब साले दिल ही नहीं मिले हुए, जब तक दिल नहीं मिलेगा बाकी सबको मिलाने हिलाने का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन था और मैं ये हैरान हूँ कि अभी ये इनिशिएटिव ले तो लिया आईसीसी ने, बिल्कुल, लेकिन आगे एशिया कप जब बांग्लादेश होस्ट करेगा तब ये क्या करेंगे? और मतलब जब इंडिया ने जाना होगा तब ये क्या करेंगे? तो इंडिया तो नहीं जाएगा बांग्लादेश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया है, क्योंकि सूरत हाल तो यही दिखाई दे रही है कि वहाँ पर मामला जो है वो बांग्लादेश का था और उस बांग्लादेश के मामले को हटा के श्रीलंका को बीच में डाल दिया गया। तो ये सारा मुद्दा क्या है? बिल्कुल ठीक है नैयर, ये सिर्फ आपकी राय नहीं है, ये उन तमाम लोगों की राय है जो कि खेल को फॉलो करते हैं, जो कि खेल को खेल के मैदान से देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद सालों से भारत को लगता है कि वो एशिया में राज करता है। भारत की ये खुशफहमी हमने पिछले साल जंग में दूर कर दी थी और अब क्रिकेट में वो इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इस खुशफहमी को हमने पिछले साल उस वक्त दूर किया जब चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पाकिस्तान आकर खेलने से मना किया। तो हमने फिर उनसे ये कहा कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने वही किया और अब 3 साल के लिए तय हो गया कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे। और अब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैच जो है वो श्रीलंका में जाकर खेलेगा। इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो भी पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 8 तारीख को जो फाइनल खेला जाना है वो फिर श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक और भारत को खिदमत का, अजीमत का सामना करना पड़ेगा। यानी वो जो बायकॉट की बातें सामने आ रही हैं, कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है कि शायद पाकिस्तान भी बायकॉट कर दे बांग्लादेश के बाद। तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात आईसीसी से की तो फिर आईसीसी जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश से कहा कि सारे मामला तो हो चुके हैं, अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया।
गया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है, मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी पीडीआई से, उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दी है और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक के मामलात में इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो यही है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम भेजेगा कि नहीं भेजेगा। इंडियंस कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, दिस इज द पॉइंट, दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, ठीक है, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, जिसने जो करना कर लो, ये उनका एक मौक़िफ़। पाकिस्तान कह रहा है जी आपने ज्यादती की है और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हमसे जो हुआ हम करेंगे। बांग्लादेश जो है वो इक्वल प्लेयर है, पार्टनर है और ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है, उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, एक तरीके से प्रॉमिस ही था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, तो कहा गया कि बांग्लादेश को किया है अगर तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक बातों के बड़े बड़े यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो नाता है वो बचपन का है और जन्म जन्म का है, तो वो जो जन्म जन्म का नाता है वो अब बिखर चुका है, वो टूट के बिखर चुका है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की टीम को ये कहकर कि हम आपके साथ हैं और आप नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन अपडेट। तो जैसा कि अभी तक आपने इस वीडियो में देखा, T20 वर्ल्ड कप में जो अभी चल रहा है ना, उसने पूरे एशिया को हिला के रख दिया है। बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है, पाकिस्तान खुलेआम सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि वो किससे टक्कर ले रहा है। आईसीसी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत और सबसे अमीर हेडक्वार्टर है, वो भूल गया है कि मैं किससे टक्कर ले रहा हूँ। पाकिस्तान में तो ये साफ दिख रहा है कि भाई ये तो सपोर्ट नहीं, ये साफ पॉलिटिक्स दिख रहा है। चीख चीख के बोल रही है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करो, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है। अरे भाई क्या गलत हुआ है? जब इंडिया ने खुल के उसे कह दिया था कि तुम आओ यहाँ पे खेलो, तुम्हें कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होगा, फिर भी वो बस अपना ताव में आया हुआ है कि भाई हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। तो भाई मत खेलो, इंडिया को कोई वैसा फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम इंडिया आके खेलो या ना खेलो। तो तुम नहीं आओ खेलने तो क्या टीम नहीं है? भाई दुनिया में बहुत सारा टीम है, तुम्हारी वैसे भी कोई हमें ज़रूरत भी नहीं है। तुमको आगे खेलना है तो खेलो, हमने बहुत सारा ऑप्शन दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो वो चीज़ मंजूर था नहीं। तो भाई अब तुम्हारा पड़ोसी देश, तुम्हारा भाई भी तुमको सपोर्ट करने आई है, तो भाई हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान बाइकआउट करे, खेले ना खेले, हमें तो कोई मतलब नहीं। वो तो हमारे हमारे एक कोने में भी नहीं आता, हम तो उन्हें कभी गिन के भी नहीं चलते कि हाँ वो हमारे खिलाफ खेलता भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है भाई, वो तो डबल गेम खेल रहा है। कभी बोलता है कि नहीं बांग्लादेश को सपोर्ट करो, बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, हम उसके साथ हैं, हम पाकिस्तानी, हम बाइकआउट करेंगे, और अब खुद उससे पीछे हट जा रहे। ये क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान मतलब चाहता क्या है? और वो चाहे या ना चाहे, हमें तो खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो भाई वो तुम्हारा खेलने का मन हो या ना हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड पड़ता है। हम तो अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे शाह ने और आईसीसी ने क्लियर अपने
अपने बयान में साफ कह दिया है कि तुम्हें खेलना है खेलो, नहीं खेलना है तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो भाई आप लोगों की इसमें क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है? या पाकिस्तान जो कर रहा है और जो अभी पाकिस्तान जो कर रहा था उसको सपोर्ट करके और फिर अभी अपना टीम स्क्वाड अनाउंस करके जो अपने पीछे हट गया बायकॉट से, वो सही है या गलत है? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय हिंद। और आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।